दोस्तों, कल बढ़िया आराम से हम लोग घूमे शिमला, और पूरा घूमने के बाद में मॉल रोड वगैरह घूमने के बाद में वहां से आगे निकले और कुफरी और से आगे होते हुए थियोग में आके हम रात को रुके थे। और वहां पे बढ़िया होटल वगैरह लिया, आराम किया हमने, थोड़ा रेस्ट किया। फ्रेश होने के बाद मैंने फोन जैसे ही अपना चेक किया तो मेरे को वहां पर मैसेज पढ़ने को मिला, और जबरनी एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक अनप्रिडिक्टेबल घटना हो गई जिसे हमने सोचा भी नहीं था। तो मैसेज ऐसा था कि उसमें सोलन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैसेज था और एक चालान बना दिया हमारा, जबकि हम वहाँ पे बड़े आराम से बैठे हुए थे और जैसे ही मैसेज देखा, वाहन पोर्टल से मैसेज आया था। वाहन पोर्टल को हमने चेक किया, चालान नंबर वगैरह भी चेक किया। चालान नंबर चेक करने पर पता चला, पूरा हमने लैपटॉप उठाया, देखा ध्यान से, उसको पूरा सर्च किया तो पता चला कि ओवर स्पीडिंग का चालान था। ओवर स्पीडिंग, और वो भी स्पीड थी कि हमारी स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर की शो हो रही थी। हम ओवर स्पीड कर रहे थे 81 किलोमीटर पर आवर से। अब हम लोग वहां पर बढ़िया नज़ारे देखते हुए आ रहे हैं, 3rd गियर से 4th गियर पे गाड़ी पूरा शूट करते हुए आराम से नज़ारों का आनंद लेते हुए आ रहे हैं। 80 किलोमीटर की लोग हमसे आगे निकलते जा रहे थे। वो कितनी होती है आप भी समझ सकते हैं। हाईवेज पर भी हम लोगों ने 80 तो बहुत ही मुश्किल से गया है। यहाँ तो 30 या 40। यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हम लोग 80 से ऊपर नहीं गए, बहुत आराम से घूमते फिरते आए हैं। और एक जबरन ही एक लॉस हो गया, नुकसान हो गया। 81 किलोमीटर की स्पीड शो कर रहा था। हमारी गाड़ी ने मतलब बीप भी नहीं आई थी। 4th गियर भी नहीं डला था गाड़ी में। और फिर वैसे भी ऐसे रोड्स पे कैसे चल सकती है 80? पूरा पहाड़ी एरिया शुरू हो गया वहाँ सीओर। कोई 80 की स्पीड में गाड़ी चलाता है? 3rd गियर में कैसे चलेगी गाड़ी? और वो भी ऐसे रोड्स पर कोई 80 की स्पीड में गाड़ी क्यों चलाएगा? और फिर हम क्यों चलाएंगे भाई? पूरा हम तो शूट करते हुए आराम से एंजॉय कर रहे हैं। हम तो अभी भी हमारी गाड़ी 3rd गियर में चल रही है और 35-40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। हम लोग कल से अभी तक मैक्सिमम 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। जबकि आप देखिए अभी सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड कितनी होगी? हम लोग ओवरटेक करे जा रहे हैं लोग। बसेस की स्पीड भी इतनी होती है, ट्रक्स की स्पीड भी इतनी होती है। पूरे कल सोलन से लेकर शिमला तक लगभग हमारी गाड़ी को सभी गाड़ियों ने ओवरटेक किया। बल्कि कई जगह तो 2-4 लोगों ने बोला कि भाई क्या चला रहे हो तुम ये गाड़ी? हम लोग गाड़ी स्लो ही चला रहे थे, मगर ओवर स्पीडिंग बता रहे हैं। ठीक है, स्लो गाड़ी चलाने का चालान बना सकते थे, ओवर स्पीडिंग का चालान क्यों बनाओगे भाई? देखिए पीछे भी आराम से बैठे हुए हैं बच्चे, ऐसा कोई बहुत हैवी वो है नहीं। ऊपर एक रूफटॉप बैग जरूर बंधा हुआ है, लेकिन उस टाइम वो बैग नहीं बंधा हुआ था। और उसमें वैसे भी उस बैग से कोई चालान का लेना देना नहीं होता है शायद, क्योंकि वो नहीं आता है इसमें। रूफटॉप बैग का कोई वो नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। कल हमने उसको भी सर्च किया। हमने सारे रूल सर्च किए कि कहीं कोई ऐसी और चीज तो नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने चालान भेजा, लेकिन चालान पे क्लियर लिखा हुआ था ओवर स्पीडिंग अबव 80 किलोमीटर एंड स्पीड जो मैक्सिमम बताई थी 81 किलोमीटर पर आवर। अभी भी गाड़ी हमें ओवरटेक करके गई है, बस जा रही है। अभी भी गाड़ी हमें ओवरटेक करके गई, और कल भी सारी गाड़ियां हमें ओवरटेक करके जा रही 60 के ऊपर होगी है बस की लिमिट। बस की जो स्पीड है ना 60 नहीं 45 होगी। अपन 35 पे चल रहा है। ठीक है, कर दिया। अब 2 कंडीशन थी। कोई तो हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं ऐसा कि ना ही हम कोई प्रूफ दे सकते हैं कि हमने ओवर स्पीड नहीं की है। अब कुछ और होता है तो वैसे डैश कैम लगा हुआ था, हम कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहे थे, स्पीड तो आती नहीं है। ये एक बड़ी समस्या हो गई कि स्पीड का प्रूफ कैसे दें हम। तो फिर अब हमने चालान भर दिया। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, और 1500 रुपए का चालान भरना पड़ा दोस्तों। बेवजह का नुकसान हो गया, सोचा नहीं था। वैसे कभी हमारा चालान बना नहीं है। हम लोग बहुत ट्रेवल किया। आज ये पहली बार हुआ है हिमाचल में हमारा चालान बना, पहली बार। हम लोगों ने बड़ी लंबी ट्रिप्स किए हैं कहीं पर भी, और हम लोग हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं। हम ऑलवेज मतलब रूल्स पूरे फॉलो करते हैं। कहीं भी ट्रैफिक रूल को तोड़ना नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज तक कहीं फैमिली के साथ चलते हैं, बच्चों के साथ चलते हैं तो बहुत आराम से एंजॉय करते हुए चलते हैं। बेवजह का लेकिन नुकसान हो गया, सोचा नहीं था। ऐसी चीजें पता नहीं क्यों करते हैं लोग कि भाई बाहर की गाड़ी दिख रही है तो कर लो, जबकि हमारी आगे सारी गाड़ियां जो भी ओवरटेक करके गई हैं सभी, मतलब कुल मिला के कल हमारी आगे कम से कम 40 से 50 गाड़ियों ने ओवरटेक किया होगा हमें। मतलब 40 से 50 लोगों का भी चालान बनना चाहिए था। हो सकता है बना हो,
कोई बड़ी चीज नहीं है, बना हो चालान उनका भी, लेकिन कम से कम हमारी लेकिन स्पीड तो नहीं हमारी थी स्पीड इतनी, नहीं ये थी इतनी। तो कंफर्म है, और इतना स्पीड ये नहीं निकले हम लोग लाइफ यहाँ का पर। पहला चालान है गाड़ी में। हाँ। हम लोगों ने कब से गाड़ी चला रहे हैं, कब से ट्रिप कर रहे हैं, पहला चालान है, पहली बार। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने उसको जमा कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि उसके बाद का ऑप्शन थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। वो 1-2 दिन बाद कोर्ट में फाइल सबमिट कर देते हैं, फिर कोर्ट जाना ही होता है, कोर्ट जाकर मैन्युअली जमा करना होता है। वो एक लंबी प्रोसेस है और शायद 1500 रुपए से ज्यादा हम लोग खर्च कर चुके होते हैं। तो उससे ज्यादा बेहतर था कि 1500 रुपए हम जमा कर दें, क्योंकि कोर्ट जाना और फिर कोर्ट से प्रोसेस हो जाती, परेशान भी जाते ट्रिप तक का तो। और कोई वहां भी कोई मानने वाले तो थे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि जिससे हम प्रूफ कर पाए कि हम ओवर स्पीड नहीं कर रहे थे और हमारी स्पीड कम थी, 80 की स्पीड नहीं थी। तो ये एक बड़ा दुखद घटनाक्रम रहा। और आप भी आए तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉब्लम चीज का। 1500 रुपए की नहीं थी, 1500 रुपए दे दिए, लेकिन गलत था। इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस क्यों कर रही है ऐसा पता नहीं। अब उन्हें भी सोचना चाहिए, तो प्रॉपर स्पीड बताएं या प्रॉपर रीजन बताएं हमें चालान के। ओवर स्पीडिंग रीजन नहीं था चालान का। हम लोग सीट बेल्ट लगा के ही चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सीट बेल्ट लगाएं, पीछे भी सीट बेल्ट लगाते हैं, बच्चे भी सीट बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी, जो हमारे साथ एक दुखद घटना हुई है तो और नुकसान हो गया है। तो आप भी इधर आए तो ध्यान रखिएगा इस बातों का। इन बातों का काफी सुनने में आता है, और हमें पहली बार हम लोगों ने हिमाचल के बारे में काफी सुन रखा था कि वहाँ की पुलिस चालान बना देती है, बाहर की गाड़ी देखते साथ ही चालान बनते हैं, बहुत सारी चीज सुनने को मिली थी। आज देख भी लिया, मगर आगे भी देखते हैं, अब आगे और देखते हैं। काजा के बारे में भी सुना तो है, देखते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि हम पट्टी के ऊपर जाएंगे नहीं, जहाँ भी जो स्पीड लिमिट है हम प्रॉपर देख रहे हैं। स्पीड लिमिट के ऊपर को कभी नहीं जाएंगे कि स्पीड भी लिमिट 30 बता रखी है तो हम 30 पर ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब एक समस्या है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस स्पीड पे चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी जब कभी आए यहाँ पर खुद की गाड़ी लेकर आए तो जरूर ध्यान रखिए। ट्रैफिक के रूल्स तो वैसे फॉलो करने ही चाहिए हमें, लेकिन कभी कभी हो जाती है गड़बड़, ये लोग कर देते हैं, कुछ करते हैं, पता नहीं। अब हर चीज के लिए वैसे हमने, इसलिए हमारी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलती रहती है कि कुछ सामने से कुछ दिक्कत हो तो उन्हें प्रूफ के तौर पर हम दिखा सकें। आप भी एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं हम, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप भी आते हैं तो डैश कैम लगा लीजिए अपनी गाड़ी पे, डैश कैम लगवा लीजिए, क्योंकि बेवजह ट्रैफिक रूल्स वॉयलेट करने के बहुत सारे और वो यही है ना कि आमने सामने यदि कोई पकड़ता है तो उसको अपन बातचीत कर सकते हैं। हाँ। उन्होंने मैसेज कर दिया, ये चालान बना दिया, तो कौन बहस करे उनसे, वहां जाना पड़ेगा। सोलन तो करने का सवाल ही पैदा सोलन जाते हैं, फिर वहां से सारी चीजें सॉल्व करते हैं, तो कितना टाइम और पैसा सब खराब होता है, टाइम बर्बाद होता है, पेट्रोल, सारी चीजें, फ्यूल भी उतना ही लग जाता हमें। उससे ज्यादा तो शायद हम फ्यूल खर्च कर देते 1500 रुपए से ज्यादा का। तो मगर यही सब सोचकर हमने उसको चालान को फिर पेड कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही छोटी सी जानकारी थी, और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए यदि आप इधर आते हैं हिमाचल या फिर स्पीति वैली के टूर पर। ठीक है, बाय।